अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा अहमद और आप सबको वेलकम करती हूं अपने शो में जिसका नाम है सेहत और ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो हेल्दी डाइट पर है। डाइट और बैलेंस डाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन लोगों को इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं होती। आजकल गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं डाइट प्लान, या अगर आपको कोई रिकमेंड कर देता है कोई डाइट प्लान तो आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि उस डाइट प्लान को फॉलो करके आपकी बॉडी पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आप डाइट करते हुए पतले तो हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं रहती, आप एक्टिव नहीं रहते, लेजीनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती होना शुरू हो जाती है और वो रौनक आपके चेहरे पर नहीं रहती। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? क्या आपने कोई गलत डाइट प्लान फॉलो किया है? क्या वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपके लिए सूटेबल था, नहीं था? इस शो में आपसे आज यही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि हेल्दी डाइट प्लान बेसिकली होता क्या है, आपको उसको किस तरीके से फॉलो करना है और किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। इस शो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फैमिली फिजिशियन। तो उनको वेलकम करते हैं शो में, जिनका नाम है डॉक्टर आज़म विर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप हमारे शो में आए। थैंक यू जी डॉक्टर आज़म, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि आज हमारे शो का टॉपिक क्या है, हेल्दी डाइट। और ये मसले बहुत ज़्यादा इन हैं आजकल कि लोग गूगल सर्च करके उस डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, या कोई रिकमेंड कर देता है कि ये डाइट प्लान कर लो, फॉलो, पतले हो जाओगे। मेन मकसद आजकल ये रह गया है कि दुबला होना है। हालांकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दुबला तो आप हो जाते हो लेकिन वो आपके अंदर वो चार्म, वो अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? एक डाइट और बैलेंस डाइट में फ़र्क क्या है? देखिए, मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे आपने कहा कि लोग ये चाहते हैं कि पतला हो जाए, फ़ौरन हो जाए, ये भी चाहते फ़ौरन हैं, पतला हो फ़ौरन हो जाए। जाए। पतला होना जो है वो मेरे ख्याल में एम नहीं होना चाहिए किसी भी बंदे की लाइफ का। मेरे ख्याल में हेल्दी होना जो है वो एम होना चाहिए, फिट होना, बिल्कुल फिट होना। फिट होना, और बिल्कुल। फिट होने के लिए नो डाउट यू आर वेरी राइट कि हमें एक बैलेंस डाइट की जरूरत है। बैलेंस डाइट की अब लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं जी डाइट लेनी चाहिए। अब डाइट का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक तरफ लग जाते हैं, यानी कि डाइट से मुराद अगर आप फ्रूट के पीछे लगे हैं तो सिर्फ फ्रूट ही खाए जा रहे हैं, बिल्कुल। और अगर किसी मिनरल के पीछे लगे हैं तो उसी के मतलब दे आर फोकसिंग ओनली वन थिंग एज अ डाइट एंड दे आर सेइंग बाकी तो हमने सब कुछ क्विट कर दिया है, अब तो हम जरा बिल्कुल हेल्दी भी हो जाएंगे, स्मार्ट भी हो जाएंगे और सब कुछ सेट हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान के लिए, हर शख्स के लिए, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, उसके लिए माइक्रो और मैक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए जो है उसको पैदा किया है, उसको लेना हर बंदे की जरूरत है, यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट, प्रोटीन। आप प्रॉपर इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक चीज को फोकस कर लेते हैं और उसी चीज को लेकर आगे चलते हैं। जी बस हम ये खा रहे हैं और फ्रूट खाने से भाई हम बिल्कुल फिट हैं, या हम जो है सब्जियां खाने से बिल्कुल फिट हैं। नहीं, दो कि वो भी पार्ट है उसका, हमारी बैलेंस डाइट का, लेकिन हर चीज को प्रॉपर मिकदार में लेना, यानी फैट भी लेनी चाहिए, बिल्कुल, प्रोटीन भी लेनी चाहिए, लिपिड्स, मतलब हर चीज को बैलेंस करके आपको खाना है। एग्जैक्टली, और हर चीज का अपना एक रोल है, अपना रोल है। तो मेरा इस आपके सवाल को यूं मैं बताना चाहूंगा कि इक्वल, मतलब हर चीज की क्वांटिटी आपको लेनी है, तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। चाहे वो लिपिड है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो आपको एक मुकर्ररा मिकदार के हिसाब से अपनी डेली रूटीन की डाइट में शामिल करना है। बिल्कुल। और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं करते हुए इसको फॉलो करते हैं तो आपकी इमोशनल हेल्थ भी डिस्टर्ब रहती है और मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब रहती है। तो बेसिकली ये क्या कनेक्शन है? देखिए, हमारे लोग तो हेल्थ की डेफिनेशन से ही वाकिफ नहीं है। अब वो क्या कहते हैं कि हेल्थ से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स जो है बीमार है, यानी कि उसको टेम्परेचर आ गया है या वो बिस्तर पे लेट गया है खांसी वगैरह या इन चीजों की वजह से, तो शायद वो बीमारी है। ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ इज अ मेजर इशू। अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो मेंटल हेल्थ इज प्लेइंग अ वाइटल रोल फॉर एनी हेल्दी बॉडी। अब अगर किसी शख्स की मेंटल हेल्थ नहीं है तो वो भी सिक है,
फिजिकली फिट नजर आ रहे हैं आप, लेकिन मेंटल हेल्थ हम मेंटल हेल्थ को लेकिन इग्नोर करते हैं। मेंटल हेल्थ कह रहे हैं यार कोई बात नहीं, ये अब रात को अक्सर लोग बोल रहे होते हैं जी मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं रात को ख्वाब देखते हूँ, जागते रहते हूँ, फलान हो जाता है, ये हो जाता है। शायद रीजन है कि वो नजर नहीं आती, जो शो हो रहा होता है हम उस पे फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं। जी जी, मेंटल हेल्थ कॉजेज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, उसकी वजह से इवन के हार्ट अटैक तक हो जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से। अब आप डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, नो डाउट, लेकिन लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते मेंटल। और फिर टैबू है ना, लोग कहते हैं यार अगर हम किसी साइकाट्रिस्ट के पास चले गए और जाके कहा जी हमें मेंटल कोई इशू है, पहली बात तो ये एक स्टिग्मा सोसाइटी की तरफ से आपके ऊपर जो है ना वो टैबू बना दिया जाएगा, अबे ये तो भाई उसके पास गए हैं, किसके पास, साइकाट्री, दिमाग पागलों के डॉक्टर के पास गए। exactly. ठीक है ना। अब उस चीज से कैसे हमारी आवाम को बाहर निकाला जाए, नहीं निकल सकती। अब लेट सपोज वो अगर बंदा चला भी जाता है वहां पे, फिर वो उस मेडिसिन को भी कंटिन्यूशन नहीं करता। अब वो मैं वही कह रहा हूँ कि हेल्थ की डेफिनेशन सिंपल एक ली हुई है जी, बुखार है, नजला है, या दूसरे कोई अल्लाह माफ करे कोई मैलिग्नेंट टाइप डिजीजेज है तो बीमार है, वरना अदरवाइज वो फिट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आपकी बॉडी के लिए बेसिकली परफेक्ट डाइट क्या है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए परफेक्ट डाइट अगर उसकी बात की जाए, मैंने आपको पहले ही बैलेंस डाइट के हवाले से बताया कि बैलेंस डाइट आपको लेनी है, यानी आपको प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीजें, तीनों मील आपको लेने हैं, और उनके अंदर आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है वो कैलोरीज के हिसाब से आपको परफेक्ट इन सारी चीजों की क्वांटिटी, यानी आपको अपनी डाइट में प्रोटीन यानी मीट शामिल करना है आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप मीट को जो है वो स्किप कर देंगे जी मीट हम नहीं खाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से आपको अपनी उस डाइट के पार्ट जो है कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंटेज है वो उसका पार्ट बनाना है। पोर्शन में खाना शुरू कर दें, लेकिन सब चीजों का इंटेक रखें आप। जी जी, भले आप उसको डिवाइड कर लें और लेकिन ये कि ले जरूर। 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 पे आ जाइए, 1 पे आ जाए। तो होल ग्रेन भी आपको लेनी है, आपको फैट के अंदर जो भी आपकी मतलब आप देख लें हमारी दही हो गया, दूध हो गया, ये पार्ट है, ये आपको लेना चाहिए। आप देहातों में अभी भी चले जाएं तो वहाँ पे लोग बहुत फिट और हेल्दी होते हैं हमसे ज्यादा, वो ये सब कुछ खाते हैं और उसके साथ साथ वो उनके फिट रहने की वजह ये है कि वो सारा दिन अपने खेतों में काम करते चलते फिरते, बट दे आर स्टिल लुकिंग फिट, और वो उनको जितना मर्जी आप चलवा ले वो चल लेते हैं। Exactly. हमारे यहाँ पे लोग जो है वो सिर्फ वॉशरूम तक गाड़ी नहीं जाती, बाकी हर जगह गाड़ियों पे लोग जो है यहाँ लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी है और पतला भी होना है और गाड़ी भी नहीं छोड़नी। एग्जैक्टली तो फिर वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली, आई एग्रीड विद यू। अच्छा, जंक फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स किस हद तक आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह? देखिए हमारे माशरे में, मतलब आई एम सॉरी टू से कि हम लोगों ने जो है ना जान छुड़ा ली है कि किचन में नहीं जाना। ये अब मैं ये नहीं कि मैं खवातीन वाले पोर्शन को जो है वो हिट कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट यही है कि भाई इजी ये है कि आप ज्यादातर रेशो ये है कि भाई बच्चे जिद कर रहे हैं और बच्चों को भी आदी हम लोगों ने खुद बनाया है क्या जी। अब कौन जाके खाना बनाए और दे बच्चों को, तो हम सिंपली जो है वो ऑर्डर करते हैं जी, जंक फूड में कुछ भी वो मंगवा लें और बच्चे को खिला के बच्चे को जो है ना चेक करा दें। फूड पांडा ने बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया। अब ये जो सिस्टम ऑफ डिलीवरीज, आपको घर बैठे सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उस तरीके से वो अब आपको पता है कि उसके अंदर किस तरीके से फ्राइड चीजें होती हैं। मैंने आपको कहा ना, एक लिमिट में हर चीज अगर ली जाए तो वो काबिले बर्दाश्त है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। व्हाइल यू आर टेकिंग एक्सेस इन एवरीथिंग दैट वुड बी नॉट बेटर फॉर योर हेल्थ, तो आपको उसको लिमिट करना है। जंक फूड हमारे बच्चे तो अब आप देख लें पाकिस्तान के अंदर या कराची शहर में देख लें, तो आप जाएं मॉल्स के अंदर तो सबसे ज्यादा रश आपको इन्हीं जंक फूड्स के स्टॉल्स पे जो है आउटलेट्स में मौजूद होगा। बिजनेस भी इसी का ज्यादा है, इसी का बिजनेस है। ऑफिसेज में लोगों ने जो है ना वो सिंपल जो है इजी टू ऑर्डर एंड इजी टू डिलीवर और लेके इस्तेमाल करें। दैट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर हेल्थ। मैं आपके तवस्सुस से अपनी तमाम नाजरीन को, अपनी तमाम खवातीन को ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, उनके अंदर एक अच्छा सेहतमंद नौजवान अगर आप देखना चाहती हैं तो जंक फूड से अवॉइड करें। बिल्कुल, और आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो अच्छे वे में, अच्छी जगह एक हेल्दी फूड की तरफ लगाइए कि उसका आपको एटलीस्ट आउटपुट तो अच्छा मिले। वेरी ट्रू। अच्छा, फर्दर ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ख़वातीन का रेशो ज़्यादा है
कि वो स्मार्ट रहना चाहती हैं, दुबला रहना चाहती हैं, उनका वेट गेन हो जाए तो वो उस चीज़ को टेंशन लेना शुरू हो जाती हैं और इस वजह से वो फाका करना शुरू कर देती हैं, लाइक के स्किप कर देते हैं। क्या ये तरीक़ेकार ठीक है कि आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच स्किप कर दिया, डिनर कर लिया, तो मतलब इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए कि हम स्किप कर देंगे तो हम जल्दी पतले हो जाएंगे? देखिए, ये जो मैंने अभी आपको स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम बताया था कि हमारे ये तीनों टाइम के जो मील है, यानी ब्रेकफास्ट जब आप उठ रहे होते हैं तो आपके मैदे को एनर्जी चाहिए होती है। ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया जाता है। आपको एक हेल्दी टाइप ब्रेकफास्ट की जरूरत होती है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें आपको एग लेना होगा, विदाउट यॉक ले लें, एग आप उसका पार्ट बनाएं। आप कोई भी दही जो है उसको अपने उसमें पार्ट बना सकते हैं, वो लाजमी उसका पार्ट बनाएं। और इसी तरीके से अगर आप लंच पे जाते हैं तो लंच में भी आपको फूड लेनी है, ऐसा नहीं कि आप उसको स्किप करेंगे। स्किप करने से ये होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जब स्लो डाउन हो जाएगा तो आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो तवानाई है, वो उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी। जब वो एनर्जी उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप जो ना एक बहुत ही सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना इंसान बनकर नजर आएंगे। ऐसा नहीं है। आपको कोई भी मील जो है स्किप करने की जरूरत नहीं। आपको तीनों टाइम जो है, अगर 3 नहीं, मैं तो कहूँगा 5 टाइम भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर लें। अब डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये है कि वो इंस्टेड ऑफ दिस के बहुत हैवी मील ले लें तीनों टाइम पे, वो उसकी बजाय अपनी इस डाइट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें और 5 हिस्सों में डिवाइड करते हुए थोड़ा थोड़ा मील 5 टाइम में डिवाइड करके लें, लेकिन ले जरूर। ऐसा नहीं है कि आप मील स्किप करेंगे तो आप सबसे स्मार्ट, और बल्कि इसकी कमी की वजह से आपके अंदर, आपकी स्किन में बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, तो ये आपके आईज के नीचे ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाएंगे। आपको एजिंग इफेक्ट्स जो बाद में आते हैं, आपको पहले आना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी का जो 7% है वो स्किन होती है। 7% सबसे लार्जर पोर्शन जो आपकी बॉडी का वो स्किन है। अब उस स्किन को जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो जाहिर सी बात जो आप डाइट ले रहे हैं उसी से है। इफ यू वांट टू फील लाइक कि आप हेल्दी, यंग और स्मार्ट और फ्रेश स्किन के साथ लोगों को नजर आए, तो यू मस्ट हैव टू टेक ऑल द फूड्स इन योर मील एंड डोंट स्किप एनी मील। अगर आप स्किप करेंगे तो पहली एक्सप्रेशन या पहली जो चीज आपके चेहरे पे नमूदार होगी, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो ना कुछ गड़बड़ है, डिहाइड्रेशन है या मेलन्यूट्रिशन है या किस तरफ ये जा रहा है, वो पता चल जाता है। बिल्कुल। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए ऑब्वियसली फ्यूल की जरूरत है, उसी तरीके से आपकी बॉडी को भी फ्यूल की नीड है और फ्यूल आपके लिए फूड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आजम, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है तो हम ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो गया है, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा।